सेम है ना, सेम या टुगेदर। इसको हटा दें। लिखे, इंटेंजन मतलब डिफरेंट, जूसा मैन मतलब सेम, और सेम मतलब टुगेदर का मतलब है यहाँ पर। अब सीआईपी रूल क्या कहता है वो सुनिएगा। शॉन इंगलॉट प्रीलॉग, इसीलिए सीआईपी रूल नाम पर लॉग प्री गड़बड़। देखिएगा सीआईपी रूल क्या कहता है, कहता है ना कि जिस साइड में आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप और लो प्रायोरिटी ग्रुप, वन को बोल देंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और दूसरे को बोल देंगे लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, पहला बात जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, फर्स्ट एटम का जो जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, उसको हम लोग हाई प्रायोरिटी ग्रुप बनाएंगे, और जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको लो प्रायोरिटी ग्रुप बनाएंगे। एटॉमिक नंबर भी ले सकता था, लेकिन एटॉमिक नंबर लेने से परेशानी हो गया ना, आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस के वजह से। अब कहीं पे हाइड्रोजन है, कहीं पे ड्यूटेरियम है, तो एटॉमिक नंबर तो एक ही है, लेकिन एटॉमिक मास तो अलग अलग हो गया, है ना। तो इससे जुड़ने वाला ग्रुप, पहले समझो बात को, ये सब रूल लिखने के लिए थोड़े ना होता है, ये सब बस समझ लीजिए बात को। सी सी बिल्कुल आसान भाषा से समझाएंगे, आसान एग्जाम्पल से समझाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब बोलो फ्लोरीन को एक नंबर पे रखें कि क्लोरीन को एक नंबर पे रखें, इसका बेसिस क्या है, एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो एक नंबर पे ये फ्लोरीन। उधर कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, अब ब्रोमीन का, ठीक है। अब बताओ इसमें दूसरा जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेगा, फ्लोरीन क्लोरीन यहीं पे रख छोड़ दो, यहां बदल दोगे आयोडीन और ब्रोमीन। अब जरा बताओ कि फ्लोरीन 2 नंबर था तो क्लोरीन कितना नंबर था, ब्रोमीन कितना नंबर था, और आयोडीन कितना नंबर था। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितना नंबर है, 2, क्लोरीन 1 नंबर, तो आयोडीन कितना नंबर है, 1, और ब्रोमीन क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, कि कौन सेम जगह पे कौन डिफरेंट जगह पे। 1 को 1 फेस कर रहा है, 2 को 2 फेस कर रहा है, जेड आइसोमर है ये, और उधर 1 को 2 फेस कर रहा है, 1 को 2 फेस कर रहा है, ई आइसोमर है। डिफरेंट ग्रुप टुगेदर, है ना, डिफरेंट ग्रुप साथ रह रहा है सेम प्लेन में, और यहाँ सेम टाइप का ग्रुप रह रहा है। वो भी लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, उधर में भी लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए सेम है, ठीक है। एटम सेम नहीं है, मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम सेम नहीं है,
चारों चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जब डबल बॉन्ड के अलोंग हो तो हम लोग को आइसोमेरिज्म सीस और ट्रांस नहीं करना है। क्या करना है? ई एंड जेड। ई एंड जेड का डिसीजन हम लोग लेंगे कैसे? तो हम लोग डिसीजन लेंगे सीआईपी रूल से। जो एटम या जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो पहला बॉन्डेड एटम है वो या उसका एटॉमिक मास यदि ज्यादा है तो गिवन प्रायोरिटी और काउंटेड एज 1। जिसका एटॉमिक मास कम है गिवन प्रायोरिटी 2। ठीक है, तो दो ही तो करना है इसमें। हालांकि ये कायरल कार्बन तक जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक इसका फ्यूचर है सीआईपी रूल का। अभी दो का जरूरत इसलिए दो गिने हैं, अब उस समय चार का जरूरत पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो हम लोग चार को, हाँ चार को गिन देते हैं। सीआईपी रूल वहां भी लगता है। ठीक है, सीआईपी रूल वही जब ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना हो, चार अलग अलग या दो अलग अलग, एक दो तीन चार में वहीं पे लगता है ना। और चाइनीज रूल है ये। हाँ, चान इंग्लॉड प्रिलॉग है ना, तो नब्बे चाइनीज है। क्या नाम रखेंगे इसका? जेड है ना। वो जो भाषा है ना, वो ई एंड जेड, इंटेंजन और जूसामेन, ये जो भाषा है चाइनीज है। वो चाइनीज का इंग्लिश में आप कहिएगा सेम और डिफरेंट, है ना। इंटेंजन मतलब आप कहिएगा डिफरेंट, और जूसामेन का मतलब कहिएगा सेम, है ना। सेम सेम मतलब जूसामेन जूसामेन ऐसे ना बोलना पड़ेगा, जूसामेन सेम सेम, है ना। सेम सेम। देखिए आज आज देखिए गलती यदि हम ही उल्टा लिख दिए तो उल्टा लिख दिए तो आज ही सीख गए। आज पहली बार गलती की है लेकिन आज ही सीख गए। आज के बाद ये गलती लिखाएगा ही नहीं। सेम तो इसके नम्मे के अंदर है ना। तो अब इसको खोज लिए आज। आज ये हमारे नजर पे चढ़ गया, ये ऐसे ठीक ही ठाक लिखाता था, लेकिन यदि हम उल्टा लिख दिए तो उल्टा लिख दिए तो उल्टा आप लोग से भी होता होगा। अभी अब नहीं होगा, ये इसी में सेम है। जूसामेन, जेड को याद रखना है, जूसामेन मतलब सेम, है ना। तो सेम ग्रुप लाई टुगेदर, तो इसको हम सेम ग्रुप कहेंगे। इस कौन सा आइसोमर हुआ? जेड। और ये कौन सा आइसोमर हुआ? ई। नाम क्या होगा? तो नाम तो होगा ही वो, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 2। ये 1 2 नोमेनक्लेचर के लिए गिने हैं, ऐसे नहीं कि E12 से U12 कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, नाम इतना आसान थोड़े ना है। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, फिर बोलो 2 फ्लूरो, 1 आइडो इथीन। उसमें भी लिख देना ई। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 फ्लूरो, 1 आइडो इथीन। एक चीज तो सिखा दिया, 1 2 3 4, है ना। रूल क्या था? एक लाइन में रूल लिखेंगे, रूल में कहानी नहीं डालेंगे। एटम हैविंग हायर एटॉमिक मास गिवन priority as substituents and counted
as one, while other counted as two. मतलब आपके साथ छुट्टी की घोषणा कर दिए ना, छुट्टी की घोषणा हो गई आपके। आपके सर कुछ बोले ना भाई, अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे इतना दिन से। ये ऑनलाइन में एक्चुअली में सीख लेने के बाद कुछ दिक्कत होता है ना, वो समझा जाता है। एकदम कंप्लीट स्क्रीन टाइमिंग लोगों का उतना ज़्यादा नहीं होता ना एक साथ। स्क्रीन टाइमिंग में आपको उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। बनता है तो ठीक है, लेकिन बन नहीं पाता है। और स्क्रीन बहुत चेंज होता है तो बन जाता है। जैसे आप यदि कोई और आपके अपने मन से गेम उम खेल रहे हैं तो लगातार 2 4 घंटा खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है ना, स्क्रीन बदलते रहा, फट 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 स्क्रीन बदल रहा है, तो दिमाग का ब्रेन को जो है भोजन मिल रहा है। और यहाँ हम लगा के बैठे हुए हैं, अरे भाई देख तो लोगे, अब जल्दी से हटाइए, जल्दी से पढ़ाइए ना, लेकिन वैसे पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। और वहां भी लेकर के यदि आप कॉपी कलम पे बैठ गए हैं, तब थोड़ा देर तक कहा जा सकता है कि वो काम आ जाएगा। हाँ, मतलब कि साथ साथ में अब आप भी लिख रहे हैं वहीं पे, तब जाके कोऑर्डिनेशन बनेगा, तब काम होगा। अदरवाइज खाली देख रहे हैं तब नहीं देखल पार लगेगा, लोग मन उब जाएगा, है ना। मतलब हम बोल ही दिए, आप सुन ही लिए, तो अब काहे के लिए स्क्रीन ऐसे ही लगल है। आपको चाहिए बराबर चेंज, है ना, इंटरटेनमेंट होता है। कुछ ना कुछ ऐसे करना होता है कि जिसमें लगे कि सर ऐसे काहे लो बोल रहे हैं, कुछ आपको भी मन करता है। अब देखो एक चीज और बताएंगे, यदि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा एटम नहीं हुआ और ग्रुप ऑफ एटम हुआ, तब क्या करते हैं। जैसे देखिए ये CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इतना सारा मॉलिक्यूल है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो C, ये H नहीं होगा, सॉरी, डबल बॉन्ड C, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 CH3, यही ना, बिल्कुल अलग अलग। फ्लोरीन क्लोरीन में तो समझ आ जाता है कि किसका एटॉमिक मास ज्यादा कम, उसको क्या करेंगे, तो सबका एटॉमिक मास नहीं जोड़ना है, सुनते रहिएगा क्या करना है। पहला जो कार्बन से बॉन्ड हुआ एटम वो कार्बन, यहां भी कार्बन, तो सेम हो गया। यानी ये डिसाइड नहीं करेगा किसको 1 देंगे किसको 2 देंगे, ठीक है। दूसरा एटम देखेंगे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। तीसरा एटम देखेंगे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। चौथा एटम देखेंगे, यहां भी हाइड्रोजन,
लेकिन चौथा तो कार्बन है यहाँ पे। तो कार्बन है तो एटॉमिक मास ज्यादा कार्बन का, इसलिए ग्रुप ए के साइन करेंगे, ग्रुप टू। आई इसका ग्रुप एक, ग्रुप टू। तो ये कैसा आइसोमर होगा? जेड आइसोमर होगा, है ना। और एक ठो बनेगा सी डबल बॉन्ड सी, फ्लोरीन क्लोरीन को वैसे रहने दो, CH2CH3 और CH3, ये आइसोमर ई। नाम का क्या है? नाम में तो बात है ही है ना, 1 2 3 4, 1 फ्लोरो 1 क्लोरो। क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 1 फ्लोरो। 2 मिथाइल भी है। 1 2 3 4 ब्यूटीन। E 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटीन। समझ गए? ई एंड जेड आइसोमेरिज्म। ई और जेड कब करना है, कब मतलब क्यों करना है? सीस और ट्रांस का ही जैसा है, लेकिन सीस ट्रांस हम लोग सेम ग्रुप वाला, सेम एटम रहेगा तब करेंगे। यदि सेम टाइप ऑफ एटम्स रहा, मतलब वन वन फेस किया, तब ई और जेड करेंगे। और तीसरा, हो गया।